हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होती है, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो चलो फिर शुरू करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि रिसोर्स क्या है। तो कोई भी चीज जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, जिस तक हम पहुंच सकते हैं, जिसे हम यूज कर सकते हैं और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, यानी कि हमारी कोई नीड है, हमें किसी चीज की जरूरत है, वो चीज यूज करके हमारी वो जरूरत पूरी हो रही है, वही होगी रिसोर्स। अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट दैट इज एक्सेसिबल, feasible and has utility and satisfy human needs। ठीक है, तो वो कोई भी चीज जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो उसे हम कहेंगे रिसोर्स, क्योंकि वो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि उसकी एक इंपॉर्टेंस है, एक यूटिलिटी है हमारी लाइफ में। तो यूटिलिटी क्या हुआ? द नीड ऑफ एनी रिसोर्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, वो चीज हमारे लिए अवेलेबल हो जाए, हमारी जरूरत पूरी हो जाए, तो वो हो गई हमारी यूटिलिटी की चीज और उस चीज को हम कहेंगे रिसोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ऑटो रिक्शा देख लो, ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमंस ने बनाया है। अब अगर हमें कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या नीड है? ट्रांसपोर्टेशन की। हमें अगर ऑटो रिक्शा मिल गया तो हमारी नीड हुई सेटिस्फाई, यानी कि ये एक चीज है जो हमें यूटिलिटी दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है और इसीलिए ये क्या है? एक रिसोर्स है। ठीक है, तो रिसोर्स क्या हो गया? रिसोर्स वो चीज होगा जिसकी यूटिलिटी है और जिसकी एक वैल्यू है। वैल्यू जरूरी नहीं है कि वैल्यू कोई हो, बिकॉज कुछ रिसोर्स ऐसी भी होती है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैंडस्केप, अगर आप कहीं गए, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सीनरी आपको देखने को मिल रही है, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ पे नहीं करना, वो बाय डिफॉल्ट नेचर ने हमें दी है और वो सबके लिए है, कोई भी उसे जा सकता है, देख सकता है, दिस इज फ्री। बट वहीं अगर आप कोई मेटल यूज कर रहे हो, आयरन यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पे करना होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, उसकी एक वैल्यू है। तो अगर आपको आपकी नीड फुलफिल करनी है तो आपको वैल्यू पे करनी होगी, तो वो हो गई वैल्यू। वैल्यू का मतलब वर्थ, प्राइस। ठीक, तो रिसोर्सेज क्या होगी? जिनकी एक यूटिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी नीड के टाइम पे हमारी हेल्प करती हैं। वैल्यू भी हो सकती है रिसोर्सेज की, इट इज नॉट नेसेसरी। इसके अलावा रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या हो गए? जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। अब पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट का मतलब है कि किसी इंसान के पास एक्सक्लूसिव राइट है ओवर एनी आइडिया या फिर एक इन्वेंशन, वही उसे बना सकता है, वही उसे सेल कर सकता है, तो ये हो गया पेटेंट। कभी कभी कुछ लोग कुछ ऐसा इनोवेशन कर देते हैं जो कि सबके लिए हेल्पफुल होता है, बट वो ये चाहते हैं कि सिर्फ वही उस चीज़ को सेल करें, वही इस चीज़ को प्रोड्यूस करें, तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं? वो पेटेंट ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनके पास ये राइट है कि अगर कोई और उनकी कॉपी करेगा तो वो उस पर केस कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास है, दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ओवर दैट आइटम या ओवर दैट आइडिया या फिर ओवर दैट इन्वेंशन। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो टेक्नोलॉजी होती है एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स और मेकिंग समथिंग, यानी कि आपकी जब आप लेटेस्ट नॉलेज, आपकी एकदम परफेक्ट वाली लेटेस्ट वाली स्किल्स को यूज करके कोई चीज बनाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब कि हम अपनी लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स का यूज करें और उसके बाद जो चीज हम जनरेट करें या फिर हम कोई चीज़ बनाएं या कोई चीज़ करें, उसे कहा जाएगा टेक्नोलॉजी। जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो क्या होता है? लाइक 4G फिर 5G, तो ये क्या है? ये एक इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, लेटेस्ट स्किल का यूज़ हो रहा है, तो ये सब क्या है? ये है हमारा टेक्नोलॉजी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं ये हमने समझ लिए। नाउ इट इज टाइम कि हम समझें कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या है। तो रिसोर्सेज है 3 टाइप के। नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 2 है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड नंबर 3 आर ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये क्या होती है ये भी अभी आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो रिसोर्स होती हैं जो कि हम नेचर से ड्रॉ करते हैं और ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन किए बिना ही हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं। ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है नेचर से। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? ये सब है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। ये देखो, ये है हमारा सॉइल, ये हमें नेचर से मिला है, राइट? तो ये क्या है? ये एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा कोल्स को हम डायरेक्ट नहीं निकालते, हम थोड़ा सा उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस यूज करते हैं, तो उसके बाद हमें मिलता है कोल। तो ये हो गई, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है कोल, क्योंकि ये भी हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। मोस्टली हम इन्हें डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, बट कुछ केसेस में हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है ताकि हम इन्हें बेस्ट यूज कर पाए। एक एग्जाम्पल कोल भी है, डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, हम टेक्नोलॉजी की मदद से जल्दी कोल को निकाल लेते हैं। ये सारे हो गए नेचुरल रिसोर्स, बिकॉज ये हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसोर्स होता है 2 टाइप के, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो जल्दी ही रिन्यू हो जाते हैं, रेप्लेनिश हो जाते हैं, यानी कि वो बार बार रीजनरेट होते रहते हैं, उनके खत्म होने का हमें डर नहीं है। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो है अनलिमिटेड और वो ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्ट तो नहीं होते। जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये खत्म नहीं होने वाली। आप कितना भी सोलर पैनल में के थ्रू आप एनर्जी को कंजर्व कर लो, उसे यूटिलाइज कर लो, बट वो खत्म नहीं होगी, बिकॉज वो हमारे पास अनलिमिटेड है। बट कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसी भी होती हैं जो कि अगर आप उन्हें केयरलेसली यूज करोगे तो उनका जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, या फिर आपकी एक्टिविटीज की वजह से वो पॉल्यूट हो जाएंगी, तो फिर वो हमारे यूज के लिए फिट नहीं रहेंगी। जैसे कि भैया वाटर एंड सॉइल, अगर आप ज़्यादा पानी वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली पानी खत्म हो जाएगा, भले ही वो कितना भी ज़्यादा हो। इसी तरह सॉइल, अगर हम उसे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डालेंगे,
फर्टिलाइजर्स डालेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो इस सबसे हमारी सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। एक टाइम के बाद फिर हम उसे सही नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों ही हैं तो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स, बट इसमें से एक ऐसे हैं जो कि कितना भी यूज़ कर लो उनको कोई डैमेज नहीं होने वाला, और एक ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा यूज़ करोगे विदाउट एनी, एकदम केयरलेसली यूज़ करोगे तो उनका स्टॉक जो है वो हो जाएगा खत्म। इसके अलावा दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये वो रिसोर्स होती है जो कि लिमिटेड ही है, ये रिन्यू होने में लगाएंगे बहुत ज़्यादा साल है और इतना टाइम नहीं है, तो इनका स्टॉक क्या है, इनका स्टॉक है लिमिटेड। और अगर ये एग्जॉस्ट हो गई तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेंगे रिन्यू होने में। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बहुत ज़्यादा है, एक इंसान की मैक्सिमम लाइफ स्पैन हो गया 100, तो 1000 तो बहुत टाइम लगेगा रिन्यू होने में, इसीलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे ही हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और साथ में ये जो रिसोर्सेज हैं ये हर जगह सेम डिवाइडेड नहीं है, सेम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है ऑन टेरेन, यानी कि वहाँ पर जो लैंड का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फ्लैट है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, स्टीप स्लोप है, कैसा है। इसके अलावा वहाँ का क्लाइमेट, और लास्ट में वहाँ की एल्टीट्यूड यानी कि वहाँ का हाइट, वहाँ की लैटिट्यूड क्या है। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स। इसी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो हर जगह आपको अनइक्वल मिलेंगी, वेरियस कंट्रीज में डिफरेंट हैं, कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट है, बिकॉज ये तीनों चीज़ें हर जगह अलग अलग है। मूविंग ऑन, नेचुरल रिसोर्सेज हमने देख लिया, अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होती हैं। कुछ नेचुरल सब्सटेंस जो कि रिसोर्स बनते हैं वो कब बनते हैं, जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाता है। ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करने के बाद जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल सब्सटेंस हमें मिले हैं, उनको हम यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा आयरन होता है वो हमें मिलता है आयरन ओर से। आयरन के चेंज करके हम स्टील बना सकते हैं, तो ये हो गया एक ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल सब्सटेंस को हमने चेंज किया और उसके बाद हमने उसे अपने यूज के लिए मॉडिफाई करा, तो ये हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसके अलावा जो भी हमें व्हीकल्स दिखते हैं, जो भी हमारे अराउंड बिल्डिंग्स हैं, ये सारी कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये सारे ही ह्यूमंस ने बनाए हैं ताकि ये इनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये हो गए सारे हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्किल्स का जो यूज़ करके हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ डेवलप करते हैं, उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो ये कौन लोग करते हैं? ये भी तो ह्यूमंस ही करते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, तो जो भी नेचुरल सब्सटेंस जो हमारे रिसोर्स बनते हैं आफ्टर चेंजिंग देयर फॉर्म, उनको कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे कि हमारे पास ज़मीन थी, हमने उस पर बिल्डिंग्स बना दी, तो ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। ठीक है, अब नंबर 3 है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि लोग खुद भी एक रिसोर्स है। जब उन पे इन्वेस्ट किया जाता है और उनको प्रॉपर नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो हमारे ह्यूमंस बन जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि यही वो रिसोर्स है जो कि बाकी सारी रिसोर्स का बेस्ट यूज़ कर सकती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास राइट स्किल्स नहीं है, तो आप अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए बट आप उसका परफेक्ट यूज़ नहीं कर पाओगे, वेस्ट कर दोगे, ओवर यूज़ कर लोगे। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, स्किल्स और एबिलिटी से बनते हैं ह्यूमन रिसोर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट यूज़ करते हैं बाकी सारे रिसोर्सेज का। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है कि हम ह्यूमंस की क्वालिटी को इंप्रूव करें बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। क्यों? क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो वो बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे, वो बेस्ट तरह से हमारे लिए फ्रूटफुल हो पाएंगे। तो हम इसीलिए करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ताकि हमें बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मिल पाए, जिससे कि हमारे बाकी सारे रिसोर्सेज का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। इसका एग्जांपल जापान है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि कैसे उन्होंने इतना इन्वेस्ट करा अपने ह्यूमन रिसोर्स पे कि बिल्कुल भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स ना होते हुए भी दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज वी हैव। ठीक, अब हमने तीनों तरह के रिसोर्सेज देख लिया। अब हम देखेंगे कि कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्स कंजर्विंग क्या होता है। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो मैंने आपको बताया कि कुछ रिसोर्सेज होती है जो रिन्यू हो जाती है, कुछ रिन्यू नहीं होती। तो हमारा क्या है कि हम रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करें, ताकि एक तो वो खत्म ना हो, दूसरा जो रिन्यू हो जाती है उनको उतना प्रॉपर टाइम मिले। ऐसा ना हो कि आप सारा कुछ खत्म कर दो फिर हम वेट करें कि अभी कब रिन्यू होंगी। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है कि आप उनको केयरफुली यूज़ करो और साथ में उनको इतना प्रॉपर टाइम मिले कि वो रिन्यू भी साथ के साथ होती जाए, ताकि कोई भी रिसोर्स की हमारे पास डिफिशियंसी ना हो। आप देखो, अगर आपके घर के पास या आपके घर में भी कहीं ऐसा टैप लीक हो रहा है, तो इससे भी बहुत सारे लीटर का पानी वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है, ताकि हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कर पाएं, हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम केयरफुली रिसोर्सेज को यूज़ करें, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट्स तो मीट हुई हों, बट साथ में जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज रहें। हम उनका ओवर यूज़ ना करें, हम उनको वेस्ट ना करें। हम अभी का डेवलपमेंट ध्यान में रखें, बट साथ में हम ये भी ध्यान में रखें कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हमें ये रिसोर्सेज बचानी है। इसीलिए कहते हैं R3R, विच इज़ रिड्यूस। अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे हम थोड़ा कम करें। रियूज़, चीज़ों को जो हम रीयूज़ कर सकते हैं हम वहाँ रीयूज़ करें नई की जगह, और साथ में रिसाइकल प्रोडक्ट हम यूज़ करें, बिकॉज इससे वेस्टेज भी कम होगा और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम तक लास्ट करेंगी। सो दिस विल बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होगा कि हम कम यूज़ करें और उनको रिन्यू करने का टाइम दें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा कि हम अपने लिए भी यूज़ करें, साथ में हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन्हें बचा के रखें, हम सारा कुछ वेस्ट ना करें। A future of our planet is linked with us and therefore it is our duty। तो देखो, जो हमारे प्लेनेट का फ्यूचर है वो हमसे लिंक्ड है। हम अभी क्या कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा हमारे प्लेनेट का फ्यूचर। अगर हम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के पास भी रिसोर्सेज होने वाली हैं, किसी को कोई कमी नहीं होने वाली। बट अगर हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम मिस यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, फ्यूचर में कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, तो सर्वाइव करना विल बी वेरी डिफिकल्ट।
तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। फालतू में हम कोई ऐसे यूज़ ना करें जिससे कि वो रिसोर्सेज खत्म हो जाए। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है रिसोर्सेज का। रिन्यूएबल रिसोर्स हो तब भी, बिकॉज उसमें भी थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है रिन्यू होने में। उसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज ऑन अर्थ इज कंसर्न, यानी कि हम अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, जो यहाँ का फ्लोरा फोना है, उसे डिस्ट्रॉय ना करें। हम अर्थ को प्रोटेक्ट करके चले, नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल हैबिटेट को, नेचुरल वेजिटेशन को, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अपने नीड्स के लिए हमें वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब नहीं करना। जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें हमें वैसे ही रखनी है। एंड थर्ड, डैमेज टू नेचर इज मिनिमाइज, यानी कि नेचर को जो हम डैमेज कर रहे हैं वो हम कम से कम करें, बिकॉज जितना हम ज़्यादा करेंगे उतना ही जल्दी सारी चीज़ें खराब होंगी। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर में हमने सब कुछ देख लिया, फ्रॉम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से लेकर रिसोर्सेज क्या होती है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना। चलिए, तो फिर हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हो गया है ख़त्म। ऐसे ही जल्दी जल्दी हम सारी एनसीईआरटीज़ कर लेंगे कवर और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी स्टैंडर्ड बुक्स। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज डेली ही 2 वीडियोज़ आती हैं और आपको कोई मिस नहीं करनी, क्योंकि सारा सिलेबस हमें टाइम से कवर करना है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।